केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जाती है। देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को कोई हरा नहीं सकता। कुछ ऐसी ही छवि है उनकी। जब एक के बाद एक बीजेपी देश भर में चुनाव जीतती चली जाती है तो वजह बनती है उन्हीं की रणनीति। जीतने के लिए उनकी शिद्दत, विपक्ष को घेर कर साइड कर देने की उनकी ताकत। कहा जाता है कि जब तक नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह जैसे व्यक्ति हैं, तब तक नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से हटाना मुमकिन ही नहीं है। और अब तो समय ऐसा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। अलग अलग दल अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर दिया जाए। वहीं बीजेपी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है, भरसक प्रयास कर रही है कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार जीते और इसी के साथ ही जीत की हैट्रिक लगाएं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के गुरदासपुर में रैली करने पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने पंजाब की जनता को गुमराह कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। दिल्ली के बाद पंजाब में केजरीवाल ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन पंजाब के हाल की कहानी किसी से भी छिपी नहीं है। तभी तो यहाँ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान आम आदमी पार्टी को अपने जुबानी तीरों से मानो छलनी कर दिया। भगवंत मान का नाम लेकर गृह मंत्री ने कहा, एक बात समझ नहीं आती कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या फिर केजरीवाल के पायलट हैं। केजरीवाल का जहां कहीं भी दौरा होता है वो अपना हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं और उनके दौरे करवाते हैं। भगवंत मान के पास केजरीवाल के लिए समय है, पंजाब के लोगों के लिए नहीं। पंजाब के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हम कर रहे हैं, पंजाब के विकास की बात भी मैं करूंगा जो मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। उनका बस मान साहब का एक ही काम है, केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में फुल पेज के एडवर्टाइज देना। मुझे बताओ पंजाब वालों, पंजाब सरकार पंजाब में एडवर्टाइज दे वो तो मैं समझ सकता हूं, मगर गुजरात, केरल और बंगाल में इनके एडवर्टाइज आते हैं, तिजोरी पंजाब की जनता की खाली होती है। भगवंत मान, इस चुनाव में आओगे तब पंजाब की जनता इसका हिसाब मांगेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब की जनता को बता दिया है कि कैसे पंजाब में भले ही आपकी सरकार है, लेकिन खजाना केजरीवाल के लिए खाली किया जा रहा है। पंजाब का खजाना पंजाब के लोगों के खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में जाता है, वो असल में पंजाब के अच्छे के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल की राजनीति को चमकाने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। फिर पंजाब को अमित शाह ने देश का एकमात्र ऐसा राज्य बताया है जहां तिरंगे के तीनों रंग मिलते हैं।
उन्होंने कहा, शहीदों के बलिदान के भाव में केसरिया रंग देखने को मिलता है। गुरुओं के शांति और सद्भाव के संदेश में सफेद रंग दिखाई देता है और अन्नदाता किसान जब देश के गोदामों को भर देता है तब हमें हरा रंग भी देखने को मिलता है। पंजाब के लोगों के बीच में पहुंचकर अमित शाह ने ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी ही है जो पंजाब की अहमियत को समझती है और आम आदमी पार्टी की सरकार तो केजरीवाल को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की जनता को ही लूट रही है। वैसे गुरदासपुर जिस सीट पर अमित शाह रैली करने पहुंचे थे, ये पंजाब की ऐसी सीट है जिसे बीजेपी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। गुरदासपुर सीट पर इस वक्त बॉलीवुड एक्टर सनी देओल सांसद हैं। यहाँ उनके विरोधी उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अक्सर सवाल करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही शांत करने पहुंचे थे गृह मंत्री। जनता के मन में ये बैठाने पहुंचे थे कि बीजेपी पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है, उनके अच्छे के लिए, उन्हें सुविधाएं देने के लिए तत्पर तैयार खड़ी है, जबकि भगवंत मान सरकार पंजाब को लूट रही है। यही जताने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे थे, उन्हें समझाने पहुंचे थे कि ये सीट कैसे भी बीजेपी के हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वैसे अमित शाह ने भगवंत मान पर जो आरोप लगाया है, जिस तरह से उन्हें केजरीवाल का पायलट बताया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। काम कर रहे हैं। पंजाब के विकास की बात भी मैं करूंगा जो मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं यहां की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहां के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। उनका बस मान साहब का एक ही काम है, केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में फुल पेज के एडवर्टाइज देना। मुझे बताओ पंजाब वालों, पंजाब सरकार पंजाब में एडवर्टाइज दे वो तो मैं समझ सकता हूं, मगर गुजरात, केरल और बंगाल में इनके एडवर्टाइज आते हैं। तिजोरी पंजाब की जनता की खाली होती है। भगवंत मान, इस चुनाव में आओगे तब पंजाब की जनता इसका हिसाब मांगेगी।